बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिक्रेटिन। हमने सिक्रेटिन की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। इसके पहले इसका फंक्शन को पढ़ना है, फिर दूसरा इसके कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, तीसरा इसका कि किन किन कंडीशन के अंदर ये प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इसको प्रोड्यूस कराने के लिए स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं इसके रोल को, इसके फंक्शन को पढ़ लेते हैं। सिक्रेटिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि डुओडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को कम करना, किसी भी तरह पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट करना, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को कम करना। इस एक्शन की वजह से हम इसको बोलते हैं नेचुरल एंड एंटी एसिड। नेचुरल एंटी एसिड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम से कम करेगा, जिसकी वजह से स्टोमक के अंदर एसिडिटी के चांसेस कम हो गए। ये किस तरह ये काम करता है, ये इसके एक्शन को देख लेते हैं। पहला ये है कि इसने गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करना है। कैसे कम करेगा? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने का मतलब ये जो गैस्ट्रिन का एक एक्शन होता है कि वो गैस जी सेल्स की ट्रॉफिक एक्शन कराता होता है, जी सेल्स की म्यूकोजा की हाइपरट्रॉफी कराता है। तो ये गैस्ट्रिन के एक्शन को अपोज करती है, एंटागोनाइज करती है। एंटागोनाइज करने की वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन कम से कम होगी, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस भी कम से कम हो गए। दूसरा फंक्शन क्या होगा? ये पेनक्रियास के डक्टल सेल्स के ऊपर जाके काम करेगी। पेनक्रियास के जो डक्टल सेल्स होते हैं ना, सिंपल क्यूबैडल एपिथेलियम के, उनके उन पर जाके काम करती हैं। वहाँ पे ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करती हैं। जब हमने साइक्लिक एएमपी वाले वीडियो में हमने कहा था कि सिक्रेटिन साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। जब ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कराएगी, जिसके नतीजे में फाइनली क्या होगा? वाटरी अल्केलाइन बाइकार्बोनेट सिक्रेशन प्रोड्यूस होगी। वो वाटरी अल्केलाइन बाइकार्बोनेट सिक्रेशन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसकी वजह से एसिडिटी होने के चांसेस भी कम हो गए। तीसरा फंक्शन ये होता है कि ये बाइल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो बाइकार्बोनेट आयन भी हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। चौथा फंक्शन ये होता है कि एक्सोक्राइन पेनक्रियास की ग्रोथ कराती है, इसकी हाइपरट्रॉफी कराती है, और ये एक्शन पोटेंशिएट होता है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन दोनों की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों एट ए टाइम मौजूद हैं तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं, दोनों एक दूसरे के एक्शन को रीइंफोर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सोक्राइन म्यूकोजा है पेनक्रियास का, उसकी ग्रोथ होती है काफ़ी। पांचवा फंक्शन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये पेप्सिन की सिक्रेशन कराता है। पेप्सिन की सिक्रेशन कराने की वजह से ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो पांचवा फंक्शन पेप्सिन की सिक्रेशन। छठा फंक्शन ये है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर की भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। हमने कहा था कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन दोनों पाइलोरिक स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्टाइंग है वो इनहिबिट होती है। तो ये गैस्ट्रिक एम्टाइंग को भी कंट्रोल करते हैं। तो क्या फंक्शन हो गया इसके? पहला, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना। दूसरा, अगर ब्लॉक नहीं हो सकती सिक्रेशन तो उसकी सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देना। कैसे न्यूट्रलाइज करना? पेनक्रियास में बाइकार्बोनेट और बाइल के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को बढ़ा देना। चौथा फंक्शन ये होता है कि एक्सोक्राइन पेनक्रियास की हाइपरट्रॉफी कराना। पांचवा, पेप्सिन की सिक्रेशन। और छठा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से स्टोमक एम्टाइंग कम हो जाती है। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? ये डुओडेनम, जूजिनम और आइलियम से प्रोड्यूस होता है, यानी ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो सकता है। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एंटीरो का मतलब इंटेस्टाइन के सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले, उन सेल्स को बोलेंगे एस सेल्स, एस फॉर सिक्रेटिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन दोनों से डिफरेंट होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लूकागोन, वीआईपी और जीआईपी से सिमिलर होता है। जीआईपी का मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इन तीनों से सिमिलर होने की वजह से हम चारों को एक ही फैमिली में डालते हैं। उस फैमिली को बोलते हैं सिक्रेटिन वीआईपी फैमिली। उस फैमिली में कौन कौन होंगे? वीआईपी होगा, जीआईपी होगा, ग्लूकागोन होगा और सिक्रेटिन खुद होगा। अब इन चार हार्मोन्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है? इन चार हार्मोन में सिमिलैरिटीज़ होती है कि जो 14 होते हैं, 27 में से जो 14 अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो ग्लूकागोन से रिजेंबल करते होते हैं, जिसकी वजह से इनको एक ही फैमिली में रखा गया है। सिक्रेटिन के स्ट्रक्चर में टोटल 27 अमाइनो एसिड होते हैं, और तमाम अमाइनो एसिड रिक्वायर होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अगर कोई एक भी अमाइनो एसिड रिमूव हो गया तो सिक्रेटिन अपना फंक्शन नहीं कर सकता। हमने देखा था कि जो गैस्ट्रिन था उसकी जो एक्टिविटी थी वो उसके 4 अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड कर रही थी, कोलिसिस्टोकाइनिन की 7 के ऊपर डिपेंड करी थी, जबकि सिक्रेटिन के पूरे 27 अमाइनो एसिड्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई एक अमाइनो एसिड भी रिमूव हो गया तो सिक्रेटिन अपना फंक्शन नहीं कर सकता। सिक्रेटिन के हाफ लाइफ होती है 5 मिनट, यानी काफ़ी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। इतनी शॉर्ट हाफ लाइफ होने का मतलब होता है कि जैसे ही प्रोड्यूस होगा फॉरन ही डिग्रेड हो जाएगा। इसके टारगेट टिश्यू क्या होते हैं, टारगेट सेल्स कौन कौन से होते हैं? इसने काम करना है वेगस के टर्मिनल्स के ऊपर जाके काम करना है। दूसरा, इसने पेनक्रियास के डक्टल सेल्स के ऊपर जाके काम करना है। अब पेनक्रियास के डक्टल सेल्स से समझ आ रहा था कि इसने बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन कराना है। वेगस के ऊपर क्यों कराना है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, किस तरह काम करना है? ये भी दो तरीके से काम कर सकता है, ये पैराक्राइन मोड से भी और एंडोक्राइन से भी। एंडोक्राइन का मतलब ये प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड के जरिए अपने टारगेट टिश्यू तक जाएगा। पैराक्राइन भी कर सकता है। पैराक्राइन का मतलब होता है कि जहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद इसने डिफ्यूजन करने के बाद ये अपना एक्शन अपने एडजेसेंट सेल्स के ऊपर करेगा। तो ये पैराक्राइन और एंडोक्राइन दोनों
तरीके से काम कर सकता होता है। कहते हैं कि जो सिक्रेटिन पहला हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, तो इसको हम फर्स्ट एवर GIT हार्मोन भी कहते हैं। इसकी सिक्रेशन को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं? 3 फैक्टर होते हैं जिसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर है फैटी एसिड, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन और तीसरा होता है पीएच। पीएच तो समझ आ जाता है कि जब एसिडिक पीएच होगी तो सिक्रेटिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो जाने की वजह से वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देगा। दूसरा पेनक्रियास में बाइकार्बोनेट आयन और बाइल के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन इनकी सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एसिड की न्यूट्रलाइजेशन होगी। एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कैसे नेगेटिव फीडबैक? अगर डोडिनम के कंटेंट भी एसिडिटी ज़्यादा हो, पीएच ड्रॉप कर जाए, तो वो सिक्रेटिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। सिक्रेटिन अल्केलाइन जूस की प्रोडक्शन करवाएगा। वो अल्केलाइन जूस डोडिनम के अंदर रिलीज होगा। डोडिनम में रिलीज होने के बाद वो अल्केलाइन जूस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में एसिड की अमाउंट कम हो जाएगी। जब एसिडिक पीएच यानी पीएच ज़्यादा होगी और एसिड कम हो गया तो सिक्रेटिन की फर्दर स्टिमुलेशन नहीं हो सकेगी, तो सिक्रेटिन की सिक्रेशन ड्रॉप कर जाएगी। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।